कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइट चैनल पे आपका स्वागत है। अपन एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे और उसके अपन ने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। मींस जो एसिडिक स्ट्रेंथ का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें वो अपन ने करीब कंप्लीट कर लिया है। कुछ छोटी मोटी बातें और हैं जो अच्छी होगी, उसको अपन क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके पास में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आज अपन बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि देखो है क्या, एसिड और बेस ही पढ़ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि पहले एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया है, अब बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लें और उसके बाद में दोनों को मिक्स करके कुछ 1-2 रिएक्शंस वगैरह की कुछ बातें होगी वो अपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करें, पहली चीज तो या मैं ये बोलूं कि बेसिक स्ट्रेंथ को जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सोल्व करना है अपने को। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में होता क्या है, अपन को जैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है अपन नाइट्रोजन के लोन पे दिमाग में घूमते हैं, बिल्कुल घूमते हैं, हाँ जी घूमते हैं बिल्कुल। तो देखो उस केस में ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतनी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो मैं कहूंगा ना कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब इसकी अवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, अभी किसी से तो अटैच होगा, तो मैं कहूं कि यहां पर कोई ग्रुप अटैच्ड है और वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का सेंस अपना क्या है कि वो प्लस आर वाला भी हो सकता है, प्लस एच वाला भी हो सकता है और प्लस आई वाला भी हो सकता है। देखो जी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर अटैच होंगे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर में ही कहूंगी नाइट्रोजन को और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो लोन पेयर उछल के बाहर आएंगे, कह सकता हूं मैं। और ये H+ को एक्सेप्ट करेंगे और H+ को एक्सेप्ट करेंगे तो ये कहेंगे हाँ जी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करने जा रहे हैं अपन। क्लियर हुई बात? अब देखो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी बात है, नाइट्रोजन के ऊपर की बात कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं, प्लस आर इफेक्ट वाला, प्लस एच वाला, प्लस आई वाला। इसके अलावा और फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत बड़ा फैक्टर है, यहां पर बात करेंगे उसकी भी। उसके अलावा और तो बात करी थी अपन ने, पढ़ा था अपन ने SIR, यहां पर एक वर्ड और यूज करेंगे अपन SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये भी बात करेंगे यहां पे अपन, ठीक है। तो देखो बिल्कुल छोटी सी बात है, अपन ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, हाँ लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मैं यहां ये चीज बोलूं कि बेसिक स्ट्रेंथ proportional to the pKa, क्योंकि कभी कभी वो क्या करते हैं पीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका पीके का ऑर्डर बताओ, मतलब वो बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात कर रहा है, या फिर मैं यहां ये बोलूं 1/pKb। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि देखो डायरेक्ट ना पूछ के वो पीके और पीकेबी के अकॉर्डिंग पूछने लग गए हैं। क्लियर हुई बात? अब और क्या बात हो सकती है, चलो एक चीज और डिस्कस करें यहाँ पे अपन। मेरे को इतना बताओ, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन की लोन पेयर है और यहां पर कोई ग्रुप अटैच्ड है, जो भी ग्रुप अटैच्ड होगा यहां पर भी कोई ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन ये कहा जाए कि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां रेजोनेंस कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि नाइट्रोजन के लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहे हैं तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं वो लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है? बोलो कौन से होंगे, बोलो डीलोकलाइज्ड। और यहां पर कौन से होंगे, लोकलाइज्ड, क्योंकि कहीं कोई रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं। तो बताओ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां ज्यादा है, बिल्कुल यहां ज्यादा है, बिल्कुल यहां ज्यादा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। क्यों कि जहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, मैं कहूंगा बिल्कुल बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें कि यहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इसकी। ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर कहीं भी आपको डीलोकलाइज्ड लोन पेयर नजर आ रहे हैं उस केस में उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को आप कम बताना और जहां पर लोकलाइज्ड है वो ज्यादा बताना है आपको। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है अपनी। अब अपन बस ज्यादा नहीं है इसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, बस इतनी सी बातें अगर आप दिमाग में रखोगे, फिर अपन के क्वेश्चंस सोल्व कर रहे हैं और जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मान के चलना कि अपने को बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है आपको। देखना क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो देखो यहां पर कहां पर है, नाइट्रोजन पे, यहां पर नाइट्रोजन पे और यहां पर ऑक्सीजन पे।
पहले तो इतना क्लियर कर लें कि बताओ ऑक्सीजन वाला लोन पेयर इजी से देगा कि नाइट्रोजन वाला। यहां ये बोलूं मैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन को आराम से दे देगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बांध के रखेगा अपने पास। वो अपने पास, क्योंकि देखो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को अपने रोटेट करना। नहीं भाई मैं तो नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि ये ठीक है कंपेयर की बात करें, नहीं भाई ले जाओ कोई बात नहीं। तो ये बताओ कि यहाँ पर ये लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो यहां से ये बोले कि थर्ड जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो कमी होगी फर्स्ट और सेकंड से। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं। देखो कंपेयर में जब भी कंपैरिजन की बात करेंगे बस छोटी छोटी बातें, मैंने क्या कहा, सिमिलर को गोला लगा दो, बाकी का चेक कर लो। सिमिलर को गोला लगा दें तो सिमिलर यहां तक तो सारा सिमिलर है, यहां तक कितना सा सिमिलर है, बताओ कौन सा इफेक्ट लगाएगा, बताओ कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। इस केस में यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज, कंपैरिजन कर रहे हैं तो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, मतलब आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे, सेकंड से। थर्ड तो पहले ही इतना कम हो गया था। क्लियर हो गया ना, एल्कोहल्स आर लेस बेसिक देन एमाइंस। यहां से ये लाइन अपन लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी खूबसूरत कैसे है, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर और यहां पर भी नाइट्रोजन पे ही लोन पेयर है। तो अब आगे क्या सोचें, तो आगे सोचें, अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर ये नाइट्रोजन कौन सा है, sp3, ये वाला sp2 और ये वाला sp। तो यहां कहे क्या कि परसेंटेज s कैरेक्टर, देखो इधर से जा रहे हैं तो परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस, बिल्कुल s कैरेक्टर इंक्रीजेस हो रहे हैं ना। तो आपको बताया था कि s कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल है, मींस कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी नाइट्रोजन के पास में जो बात करें उसकी लोन पे देने की टेंडेंसी कम होगी। तो मतलब s कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, बिल्कुल डिक्रीजेस, क्योंकि कम होती जाएगी अवेलेबिलिटी। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्या बोलो, ये ऑर्डर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ये ऑर्डर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो चीजें चेक करनी है आपको किस तरीके की, ये माइंड में आपको फीड करना होगा कि नाइट्रोजन है तो फिर अपन को क्या देख लें, परसेंटेज एस कैरेक्टर देख लें, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है अपन ने। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि साहब वही बेसिक स्ट्रेंथ की बात करिए, यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पे, नाइट्रोजन पे, यहां नाइट्रोजन पे और यहां पर नाइट्रोजन पे, यहां पर ऑक्सीजन पे, और वो भी दो दो ऑक्सीजन पे दो दो। आंसर ये हो जाएगा, नहीं ऑक्सीजन वाला तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन इजीली दे देगा, ठीक है ना बात। तो देखो अब बना एक कॉन्सेप्ट था कि सिमिलर को गोला लगाएं। अपन इस सिमिलर को गोला लगाते हैं, ये यहां तक का सिमिलर, ठीक है, इसको छोड़ रहे अपन कार्बन को, ये यहां तक का इतना सिमिलर, ये यहां तक का इतना सिमिलर और ये यहां तक का इतना सिमिलर, मतलब ये वाला यहां तक का थोड़ा सिमिलर हो। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है ऑक्सीजन, यहां पर क्या आ रहा है CH3, यहां पर Br। तो क्या बोला था कि प्लस वाले इफेक्ट जो लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी। तो देखो एक बात बताओ कि यहां ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई, ये कौन सा लगाएगा माइनस आई, ये कौन सा लगाएगा माइनस आई लगाएगा, ठीक है बात, ठीक है बात। तो अब एक बार बताओ, मैं कंपैरिजन करूं सेकंड और फोर्थ का, यहां पर देखो सेम है, यहां भी सेम है, यहां इसका प्लस आई एक्स्ट्रा लग रहा है, यहां पर कुछ नहीं लग रहा है। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करें तो सेकंड वाले का बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। और देखो यहां पर जो ग्रुप है वो कौन सा प्लस आई लगाएगा, यहां पर कौन सा लगाएगा, ये माइनस आई। क्लियर है, तो मैं कर दूं क्या उसके बाद में कौन सा होगा, मतलब कम बेसिक कौन सा होगा फोर्थ, ये बात तो यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों की बात करें तो जब भी आई इफेक्ट की बात करते हैं तो कौन सी चीज दिमाग में आनी चाहिए आपके, DNP, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। पहले डिस्टेंस को चेक करेंगे फिर नंबर को फिर पावर को। बताओ ये Br इसके पास में है, नाइट्रोजन की लोन पेयर की ऑक्सीजन पास में है, तो Br पास में, तो ज्यादा कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये माइनस ए लगाएगा। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, फर्स्ट वाले से कम होगी। तो अपना बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, सेकंड सबसे ज्यादा, उससे कम कौन सा होगा
फोर्थ, उससे कम कौन सा होगा फर्स्ट, और सबसे कम कौन सा होगा थर्ड। ये अपना इसका ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस कॉन्सेप्चुअली चलते जा रहे, आंसर आता जा रहा है। ऐसे आता जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है कि पीके या पीकेबी ऑर्डर की बात करें तो देखो इसकी बात करें, पहले इन दोनों की बात करते हैं, फिर उसको लेते हैं बीच में। इन दोनों के केस की बात करें तो इस केस के अंदर क्या है, ये नाइट्रोजन की जो लोन पेयर हैं और ये यहाँ पर ग्रुप जुड़े हुए हैं, ET ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखो है क्या चीज, ये H+ है। जब ये लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करें तभी तो बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ है। एक्सेप्ट नहीं करे तो किस बात की बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो ठीक है, लेकिन ये ग्रुप क्या करता है, आपने नाम सुना होगा पायरामिडल इन्वर्जन। ये क्या करता है, घूमता रहता है, एक तरीके से मैं बोल दूं अम्ब्रेला इन्वर्जन की बात करते रहते हैं। कौन सा इन्वर्जन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पायरामिडल इन्वर्जन। कहने का मतलब H+ उस नाइट्रोजन के पास जैसे ही गया वो घूम गया, फिर भागा, फिर घूम गया, फिर इधर भागा, इधर घूम गया, बस घूमता रहेगा। H+ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा लोन पेयर को, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी। कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर नाइट्रोजन की लोन पेयर ही है, पायरामिडल इन्वर्जन नहीं है, तो ये कहा जा सकता है ना कि सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट से ज्यादा ही होगी। यहाँ तक की बात ठीक है। अब देखो इन दोनों का कंपैरिजन और करें अपन, किसका, सेकंड का तो हो गया, फर्स्ट और थर्ड का। इनमें मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा फर्क नहीं है। देखो इस केस में क्या है कि नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी है तो सही ना, पकड़ तो लेगा। यहाँ पर तो अवेलेबिलिटी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ये वाला खींच रहा है, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये वाला खींच रहा है, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ जो अवेलेबिलिटी है ये और कम हो जाएगी। तो अपना ऑर्डर क्या रहेगा, सेकंड में देखो दोनों का पूछे तो फर्स्ट सेकंड में, सेकंड फर्स्ट, और तीनों का आ जाए तो अब क्या बोलोगे कि सेकंड का सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट का, और सबसे कम कौन सा होगा, थर्ड का। ये अपना इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसके पास में बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। याद रखना इस बात को, बस वही चीज चल रही है। देखो कैसे, पहली चीज ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, आगे दिखा रहे हैं आपको क्योंकि भागेंगे ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, बताओ रेजोनेंस करेंगे मतलब कौन से हो गए, डीलोकेलाइज्ड, ये वाले भी डीलोकेलाइज्ड हो गए, ये वाले लोकेलाइज्ड है। तो मेरे को इतना बताओ बस थोड़ा सा कि फर्स्ट और सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड और फोर्थ से कम होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना बात, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। अब एक चीज बताओ, थर्ड और फोर्थ की बात करें, यहाँ नाइट्रोजन कौन से हैं, sp हाइब्रिडाइज, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पर कौन सा है, sp3। कुछ बोलो या लिख दूं, बोलो, नहीं बोलो, ये लो, अरे यही होगा ना, पहले बोला कि s कैरेक्टर का नाइट्रोजन पे लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी हो ज्यादा, यहाँ पर s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम की बात कर ले। लेकिन लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड, पहले लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड देखना है, उसके बाद में चलना है सारा सारा ये, ठीक है ना। इन दोनों में है, बताओ इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए और इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए। तो मेरे को तो इतना बता दो, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, आप बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। बस इतना बताओ कि जब इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन पे 4 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसकी बनाएंगे ना तो 3 टाइम्स आएगा। तो बताओ ज्यादा नाइट्रोजन कौन से घूमने गए हुए हैं, ये बोलो, कोरोना में भी घूमने गया हुआ है ना, तो ये ज्यादा घूमने गए हुए हैं, ये वाले कम गए हुए हैं। तो बताओ दोनों के केस की बात करें तो ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सेकंड वाला, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो मैं लिख दूं क्या, सेकंड, और सबसे कम कौन सा होगा, फर्स्ट। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा, फोर्थ, उससे कम कौन सा, थर्ड, फिर और उससे कम कौन सा, सेकंड, और सबसे कम कौन सा, फर्स्ट। पता है क्या है, पाइरोल, और ये क्या है, एनिलीन। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, पाइरोल, एनिलीन, पाइरिडिन, इस तरीके की बातें भी पूछ सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रक्चर दिखाए, लोन पे उड़ते हुए दिखाए, नहीं, ये जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलते देखो आगे, ये भी अपने आप में खूबसूरत क्वेश्चन है। मैंने क्या अच्छे से जो क्वेश्चन है ना वही लिखे हैं, ज्यादा लिखे नहीं है इधर के, कि बस आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, अपने को टाइम ज्यादा नहीं खराब करना है। बस शॉर्ट वीडियो बनाऊं, मैं भी ये सोच रहा हूं जिससे आप कम टाइम में अच्छी चीज गेन कर लो। बस
इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए होंगे। हाँ जी बताओ, क्या बताओ? सिमिलर के गोला लगाओ, क्या लगाओ? सिमिलर के गोला लगाओ, यही बात थी अपनी। चलो ये सिमिलर, ये सिमिलर और ये सिमिलर। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है। अगर आपसे जनरली एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अलग निकाल लेते हैं। NH2C डबल बॉन्ड NH NH2, और आपसे बोले ये A है, ये B है और ये भी B है, और आपसे ये बोले कि इसकी बेसिक जो नेचर है कौन से नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो देखो यहाँ के नाइट्रोजन के लोन पे क्या है? डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड है, जबकि ये वाले लोकेलाइज्ड। और साथ साथ में देखो, ध्यान से देखना इसको अच्छे से, ये नाइट्रोजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन देकर के इसको, और भाई तू ले ले, खूब मजे ले, तू मजे, आराम से मजे कर। ये ले भाई, इधर से भी ले, क्यों टेंशन ले रहा है भाई? बैठा है, बताओ हाँ है ना? नाइट्रोजन के पास लोन पे आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन इंक्रीज हो रही है। कौन से वाले की? अगर ये छोटा सा क्वेश्चन पूछे आपसे, ए इज मोर बेसिक देन बी, तो ये बात क्लियर है ना? इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात करने जा रहे हैं, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात करने जा रहे हैं अपन। ये बात क्लियर है यहां सबकी? बिल्कुल। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं ना, इसका इफेक्ट देख लेंगे ना, काम हो जाएगा। क्या साहब? यहां के नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं? प्लस आर या प्लस एम। यहां के नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, प्लस आर, यहां प्लस आई, प्लस आर प्लस आर प्लस आई। तो ये बताओ थर्ड वाला बेसिक कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां इधर से तो सेम है, इधर से थोड़े कम आएंगे, तो यहां पर बताओ ये बेसिक कम होगा कि नहीं होगा? थर्ड वाला। इन दोनों की बात करें तो प्लस आर अपन अगर देखो, वैसे तो क्या प्लस आर माइनस आई की बातें सारी करें तो ओवरऑल ये कहें कि इसका कौन सा ज्यादा होता है? प्लस आर। पूरी बात करें तो इसका प्लस आर जब ज्यादा है क्योंकि इसका माइनस आई कम होता है कंपैरेटिवली दिस। तो यहां कहते हैं क्या? फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम बेसिक होगा सेकंड, और सबसे कम बेसिक कौन सा होगा? थर्ड होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो? बिल्कुल, ये आंसर होगा अपना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओहो हो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सारे के सारे कौन से हैं? कौन से हैं? कौन से हैं? लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है? डीलोकेलाइज्ड। इसका मतलब सारी कहानी एक जैसी है इनकी। देखेंगे इसका NO2 का इफेक्ट देख लेते हैं। हाँ, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था अपना, ठीक है, उसमें बात करी थी कि नाइट्रोजन के बेसिक स्ट्रेंथ में और तो कोई ग्रुप अटैच्ड हो तो उसमें और तो इफेक्ट की बात कर लेते हैं, और ये कहा था कि उसकी बेसिक नेचर कम हो जाती है। ठीक है, रीजन थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे आज, और तो इफेक्ट की वजह से। देखो यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? ठीक है, लगने दो, कौन सा वाला? माइनस आर लगने दो, माइनस आई लगने दो, लेकिन और तो भी लगने दो साथ साथ में इसके। कब? जब एनिलीन और एनिलीन एन सब्स्टिट्यूएंट की बात आए तब। और तो इफेक्ट कौन सा? माइनस आई, कौन सा? माइनस आर माइनस आई, कुछ नहीं उधर वाले में बोला भाई। तो देखो यहां और तो की वजह से सबसे कम बेसिक होगा भी नहीं होगा? वैसे भी देखो माइनस आर लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, वैसे भी कम बेसिक होगा, तो सबसे कम बेसिक कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। अच्छा ऐसा है क्या इसके अंदर? वो देखो मैं आपको बताता हूं। जब ये H+ लेगा, जब ये H+ लेगा, ये ये H+ ले लिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये N डबल बॉन्ड O, ये O ये आ गया। अब होगा क्या? यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जैसे ये ग्रुप बड़ा होगा यहाँ पर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? H+ लेने के बाद में कम हो जाएगी। तो ये H+ क्यों लेगा भाई? बिल्कुल नहीं लेगा H+, या कम लेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो रही है इसकी? डिक्रीज हो रही है, इसलिए कहते हैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? कम है। ठीक है ना? देखो आगे चलते हैं इसमें। अब बताओ फर्स्ट वाला सबसे कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद में बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? बिल्कुल फोर्थ ही होगा, क्योंकि माइनस आई और माइनस आर लग रही है, वो तो कम करेंगे ना। अब बताओ माइनस आर लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, तो मैं कर दूं क्या सेकंड और कर दूं क्या थर्ड? लो जी साहब आंसर आ गया आपका। कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा ये ध्यान में रखा, हाँ ये ध्यान में नहीं हो ना तो गड़बड़ हो जाएगा काम, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है। क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया।
चलते हैं आगे। कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? वही नाइट्रोजन की लोन पे बढ़ा देता हूं, दिखने चाहिए, ठीक है ना। तो वही कौन से हैं सारे सारे डिलोकलाइज्ड। इफेक्ट अच्छा देखेंगे NO2 का, कौन सा लगाएगा -R-I, कौन सा लगाएगा -I। भूलने जाना मेरे भाई, ये वाला +R-I, क्योंकि कोई है ही ना, तो एक एक लिख लो तो भी चलेगा, उधर कुछ भी नहीं। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? थर्ड वाला दे रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में -I की बात करें, ये वाला, तो फिर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला, उससे कम बेसिक। यहाँ तो उछल के जाएंगे भाई बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, नाइट्रोजन के पास पहुंचेंगे। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? इसकी बात करें तो हो गया। अब इन दोनों की बात करें तो क्या लिखूं मैं, सेकंड, और फिर क्या लिखूं मैं, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट तो -R-I दोनों लगा रहे हैं। -R की बात कर ले केस में, क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं अपन, तो -R की बात करें तो बिल्कुल अवेलेबिलिटी कम होगी। यहाँ पर -I की वजह से थोड़ी कम अवेलेबिलिटी, मतलब इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी। इसमें तो ये खुद ही दे रहा है भाई, ले ले, टेंशन ना ले। तो बिल्कुल ये इसके पास कुछ नहीं है, तो कंपैरेटिवली बात करें तो ये आंसर अपना आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलते हैं आगे। ये क्या है? ये क्या कर दिया है? कभी इधर नीचे कभी ऊपर नीचे है। देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया। इसमें देखो क्या क्या हो रहा है। पहली बात, इस नाइट्रोजन की लोन पेयर की, तो ये कौन से हैं पहले तो ये करें, डिस्कस करें अच्छे वाले। तो ये कौन से हैं? डीलोकलाइज्ड। यहाँ पर देखो वो इफेक्ट मत लगा देना, मैंने नाइट्रोजन के केस में बात की कि ऐसा यार लगेगा, हाँ इधर लगेगा। यहाँ पर कौन सा लगेगा? NO2 का। कौन सा इफेक्ट की बात करेंगे? SIR। यहाँ पता कौन सा लगेगा? यहां लगेगा SIP। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? स्टेरिक, क्या बोलते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। कैसे? वही बात, H+ आएगा, नहीं आने देगा। ये बैठे हैं राजा जी इधर, बताओ भाई हम आपको धक्का मारेंगे, हम नहीं आने देंगे, तो नहीं आने देंगे तो बताओ यहाँ पर बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम होगी। NO2 तो -R लगाएगा, वो तो ठीक है बात, उसकी वजह से तो होगी, लेकिन इनकी वजह से भी होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ जो इफेक्ट लग रहा है उसको वो बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब देखो इस केस में क्या है, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर है, यहाँ पर एक I+ लगा रहे हैं, लेकिन ये वाला कौन सा लगा रहा है? केवल -I। यहाँ पर -R या -N इफेक्ट नहीं लग रहा है ड्यू टू द SIR। तो बताओ नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी की बात करें, देखो यहाँ SIP लगने की वजह से क्या हो रहा है? कम बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर SIR लगने की वजह से क्या हो रही है? बेसिक स्ट्रेंथ। अगर ये SIR नहीं लगा तो इसकी और कम होती है, लेकिन इसकी वजह से बढ़ रही है। SIR लगने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, रेजोनेंस नहीं हो रहा तो बढ़ रही है, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। मींस दिस इज ए मोर बेसिक देन दिस। बताओ खूबसूरत है कि नहीं? इधर SIR की बात कर रहे हैं, इधर SIP की बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? बहुत ही बढ़िया। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करते चले, बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा आपको। अब जो आगे वाला है वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वो सब खूबसूरत कैसे है? केमिस्ट्री में भी खूबसूरत होता है। देखो खूबसूरत कैसे है, यहां 3 NO2, यहां 1 NO2, वाह, वहां नाइट्रोजन पे 2 CH3, ठीक है जी, कोई बात नहीं। देखो ये NME3, कौन सा? NME3, कौन सा इफेक्ट लग रहा है? SIR। आउट ऑफ प्लेन चला गया। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर कैसे हो गए? लोकलाइज्ड। मेरा आंसर ही आ गया। अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर जब लोकलाइज्ड है ना, तो अपने आप ही हो गई, तो डीलोकलाइज्ड है, बिल्कुल डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि वो नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है, तो बाहर रहेंगे, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के बात क्या होगी? वो अवेलेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो 3 NO2 दिख रहे हैं, फिर भी बेसिक नेचर ज्यादा है। क्लियर हुई ना बात? मैं तो छोटी सी बात बोली भाई, बाहर निकल जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे लोकलाइज्ड है, यहाँ पर क्या है? डीलोकलाइज्ड है, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो जी, क्योंकि 3 लोन पे नाइट्रोजन 3 NO2 देकर के घबरा जाते हैं अपन,
ओहो ये होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए बिल्कुल आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं आगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखो क्या चीज है जो ध्यान में रखनी है, एक्चुअली है क्या चीज, देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। बोला ही जाता है ओवरऑल, मैं पहले ओवरऑल बात कर लेता हूं कि ये ओवरऑल ऑर्डर होता है अपना, क्या होता है। अगर मैं ये कहूं कि CH3 का होल ट्वाइस NH, यहां मैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिख रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखा हुआ है ना, तो इसको रहने दो। फिर ऑर्डर जो ये बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन एक्वस फेज में, किसमें कर रहे हैं, एक्वस फेज या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात कर रहे हैं। तो ये वाला ज्यादा बेसिक होगा 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा होगा 3 डिग्री से, और 3 डिग्री ज्यादा होगा अमोनिया से। ये ऑर्डर रहता है CH3 के केस में। किसके केस में, CH3। अगर यहां मैं ET वर्ड यूज में ले लूं, मतलब इथाइल वर्ड ले लूं, तो मैं कहूं कि इस केस में 2 डिग्री ही ज्यादा है यहां तक तो, लेकिन यहां कौन हो गया ज्यादा, 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री वाला, और फिर अमोनिया। सर ऐसा क्यों है, तो देखो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें इसके इफेक्ट के लिए 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। वो कौन कौन से हैं, आई इफेक्ट, एक है स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस, और थर्ड जो है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। इसमें आई इफेक्ट में करने के साथ 3 डिग्री वाला, क्योंकि आई ज्यादा लगाएगा, मतलब जैसे मैं कहूंगी 3 डिग्री केस की बात कर ले, या थोड़ी सी देखो इस तरीके आप देखना एक बार कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर 3 ग्रुप है, तो ये बताओ प्लस आई ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो 3 डिग्री वाला ज्यादा होगा। नाइट्रोजन कौन कह रहा है ये बात, आई इफेक्ट वाला कह रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कह रहा है कि आप सब बहुत बड़े यहाँ ये ग्रुप जो है तो ये H+ को पास में नहीं आने देंगे, तो हम ये कहेंगे कि 1 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक होगा, 2 डिग्री वाला कम होगा, 3 डिग्री वाला और कम होगा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है वो थोड़ा सा देखो देख लेते हैं। मैं कहूं कि RnH2 1 डिग्री है, ये H+ लेता है, क्या लेता है, H+, क्या बना लेगा, Rn, ये फिर पॉजिटिव, ये H, ये H और ये H, क्लियर। मैं कहूं कि ये 3 डिग्री है तो R3n, ये जो H+ लेगा तो ये क्या बना लेगा, R3n पे पॉजिटिव और ये H। अब ये H2 के साथ में क्या करेगा, अब इसमें क्या डाल रहे हैं H2, ठीक है ना, तो मैं ये चलो एक बार बना लेते हैं, ये H2 डाल दिया मैंने दोनों में, क्या डाल दिया, H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, Rn पॉजिटिव, ये H, ये H और ये H, क्या करेगा, 3 क्या नाइट्रोजन क्या करेंगे यहाँ पे H2 के साथ में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेंगे, किसके साथ में, H2 के साथ में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन है जो H2 के साथ में क्या कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, बोलो हाँ या ना, केवल एक ही H जो H2 के साथ में क्या कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। बताओ हाइड्रोजन एनर्जी कहां रिलीज होगी, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर क्या होगी, कम रिलीज होगी। जहां ज्यादा रिलीज होगी इसका मतलब ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, RnH2 हुआ, क्योंकि H+ लेने के बाद में हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा यहाँ रिलीज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, H+ लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा। मींस मैं कह दूं क्या कि 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। अब बताओ लड़ाई हुई कि नहीं, कैसे लड़ाई हो गई यहाँ पे, वो देखो आप, लड़ाई हो गई, ये कह रहा 3 डिग्री होगा, ये कह रहा 1 डिग्री होगा, ये भी कह रहा 1 डिग्री होगा। तो फिर सबको मिला मिलू के क्या बोला गया कि साहब आप ज्यादा इसमें इतना इतना दिमाग लगाओ मत, और हम ये कह रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये ध्यान रखो, अगर CH3 आए तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया, और ये आए आपका ET वाला तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। अब देखो ये सारी की सारी बातें हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपको इसकी मैं बेसिक स्ट्रेंथ की जो बातें हैं वो पीकेबी वैल्यू से डिस्कस कर दूं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ले दे की करना क्या अपने को, याद ही तो करना है, बिल्कुल याद ही करना है। तो देखो
ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि आजकल देखो क्या हो गया, पहले तो क्या करते थे CS3 वाले की ग्रुप की पूछ ली तो याद रख लिया अपने, क्या याद रख लिया, ये वाली चीज याद रख ली क्या कि साहब इस केस में क्या है, इस केस में ये किसे याद रखने अपने के, ये रखेंगे 2130, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया, इसको कैसे याद रखेंगे 2310, ऐसे याद रख लेंगे इसको, ये याद रखेंगे। इसका तो समझ में आ रहा है कि सर 2130 और 2310 से याद रख लेंगे इसको, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे इतना बताओ अब आप कि कुछ ऐसे पूछ ले कि एक इसका दे दिया दूसरे कभी इसका दे दिया, दोनों को मिक्स कर दें, फिर आप बताओ। अब आजकल जेई मेन वाले, नीट वाले, एम्स वाले, क्योंकि नया क्या पूछेंगे तो इसी को ऊपर नीचे करके पूछने लग गए। इसलिए देखो ये एनसीईआरटी की है टेबल, एनसीईआरटी में यहाँ पीकेपी वैल्यू लिखी है, मतलब जिसकी पीकेपी वैल्यू ज्यादा होगी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, क्या होगी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो देखो वो बात कर ले, सबसे पहले देखो ये पूरी टेबल दे रखी है, तो ये जो चारों बातें बोली गई है, यहां तक की ये वाली बातें जो बोली गई है, ये तो अपने एनिलीन मतलब बेंजीनिंग है उसके रिलेटेड बातें हैं। पहले ये बात कर लेते हैं, जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट यहां पर ये सारे मैंने लिखे, ओ का मतलब यहाँ अमोनिया को छोड़ा है, वो आप ध्यान में मत देना, ध्यान मत लगाना, इधर क्या है अमोनिया को रखो तो कोई बात नहीं है अमोनिया पे। अब देखो इधर ET 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देखो अब ET का 2 डिग्री, ये ना ET 2 डिग्री, एन इथाइल एथेनेमीन ये 3 है, इसकी पीकेवी सबसे कम है इसकी, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक को आगे नहीं हुआ, देखो सबसे ज्यादा ये है, मतलब बेसिक सबसे कम पीकेवी इसी की है, ठीक है बात। फिर चले 3 डिग्री पे, मतलब 3 डिग्री कौन सा ET वाला, ET का 3 डिग्री ये है, देखो 300 के बाद 325 सेकंड नंबर पे है, मतलब सेकंड नंबर अगर मैं बोलूं नीचे से सेकंड नंबर पे है, मतलब ये इसका पीकेवी वैल्यू सेकंड नंबर पे आ रहा है कम वाले से, ठीक है। फिर बात करें 2 डिग्री इसकी, तो इसकी 2 डिग्री बात करें, फिर कितना आ रहा है देखो 3.27 आ रहा है। फिर बात करें अपन 2, फिर करें 1 किसकी, इसकी, फिर देखो कितना आ रहा है 3.29 आ रहा है, बढ़ते चल रहे ना, पहले 3, 3.25, 3.27, 3। अब देखो ये है ना प्रैक्टिकल चीजें हैं, अब ठीक है एनसीईआरटी देगा तो अपन को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई देखो डॉक्टर बनना है ना और इंजीनियर बनना है, तो इसलिए है कि ये पूछा जा रहा है बार बार में, इसलिए मैं ये टेबल लेके आया हूं कि आपको याद हो जाए, और याद करने का तरीका कोई ज्यादा नहीं है, देखो आप इस तरीके से लिख लो 2130 और 2310, तो आप करना क्या है, पहले गाड़ी को इधर घुमाओ, जूम 3 पे, फिर 3 से 2 पे, फिर 1 पे, फिर 1 पे, फिर 3 पे, ऐसे घुमा लो। एक बार आप थोड़ा सा ऐसे जिग-जिग कर लेना, इधर चलना, ऊपर चलना, नीचे चलना है, देखो 2 से 3 चलना है, फिर 3 से 2 चलना है, फिर 1 पे चलना है, फिर उधर घूम जाना आगे, मोड़ तो आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, फिर अब 3 वाला कौन सा, 3 डिग्री कौन सा, एमी का 3 डिग्री कौन सा है बताओ, 1 वाले की बात हो गई क्या, अभी हुई अपनी 1 वाली, इसकी बात हुई है, ठीक है 1 की। फिर 1 वाला है 1 डिग्री, एमी का 1 डिग्री 3.38, देखो 3, ठीक है 3.25, फिर 3.27, 3.29 और फिर 3.38, बढ़ता जा रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। फिर 3 का मतलब कौन सा वाला, एन डाइमेथाइल मेथेनामीन, इसका कितना पहुंच गया 4.22, ठीक है। ये तो आपको यहां याद रखना है, लेकिन आगे भी ध्यान से सुनना अच्छे से, वो मैं ये कर रहा हूं कि देखो ये एक वर्ड यहां पर यूज किया है लोगों ने, फिनाइल मेथेनामीन, मतलब ये वाला फिनाइल मेथेनामीन, इसकी पीकेबी वैल्यू जो दी है 4.70 दी है, मतलब इन सबसे कम बेसिक है ये ध्यान रखना। लेकिन एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन और एन डाइमिथाइल एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, ये बात ठीक है। क्यों है कि यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर कौन से हैं लोकलाइज्ड, उधर कौन से हैं डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना। और ये भी आप एक बार चेक कर लेना इसको अच्छे से कि एन डाइमिथाइल एनिलीन है वो ज्यादा बेसिक है 8.92 है, ठीक है। फिर एन मिथाइल एनिलीन है वो इससे कम बेसिक है, और एनिलीन है वो इससे भी कम बेसिक है, ये भी ध्यान रखना। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, जो कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है कि साहब ये बेंजीनिंग है, ये नाइट्रोजन है, इस पे 2 ये है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ये एन एक CH3 है बेसिक स्ट्रेंथ और कम होगी इसकी, और NH2 है तो बेसिक स्ट्रेंथ और कम होगी, ये बोलना चाह रहा है। तो ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। समझ में आई बात, मजा आया आज के लेक्चर में, बहुत ही बढ़िया। अब आगे सुनिएगा आप अच्छे से, इसको तो तैयार कीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि मेरा जो चैनल है उसको आप अभी भी जितने भी आपके जो भी कलीग्स हैं वगैरह जितने भी हैं जो वाकई में भी तैयारी करना चाह रहे हैं, सितंबर का जो एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनको आप बिल्कुल शेयर करें केमिस्ट्री इनसाइड, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। और देखो फिर मैं बोलूं मेरा नहीं है भैया, आपका ही है और आपके लिए बनाया है, ठीक है ना। तो थैंक यू।